हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, जिसमें आपको पूरी जानकारी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए ताकि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई भी कभी प्रॉब्लम ना आने पाए। वीडियो को शुरू करते हैं बिना रोक टोक के। अब देखिए सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनकी बात करें हम तो इन सेंटेंसेस में भी उसी तरह से होता है जैसे कि मैंने पहले के फॉर्मेट बनाया था, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जो पार्ट आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो पार्ट आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, जिसमें सेड या सेड टू इस तरह का कुछ भी दिया होगा, वो होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब भी सेंटेंस इम्पेरेटिव होगा उसकी पहचान क्या होगी? मोस्टली सेंटेंस जब इम्पेरेटिव होंगे तो उनमें रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगी वर्ब से, डू नॉट से, प्लीज़ वर्ब से, या प्लीज़ उसके बाद डू नॉट वर्ब आएगी, लेट से। इस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं और भी होते हैं। आज मैं आपको ख़ास तौर पर वो सेंटेंस बताने जा रहा हूँ जो शुरू होते हैं वर्ब से, या डू नॉट प्लस वर्ब से, या प्लीज़ वर्ब से, या प्लीज़ डू नॉट वर्ब से। उस टाइप के बताने जा रहा हूँ। अगले जो सेंटेंस होंगे इम्पेरेटिव लेट वाले, उनके टॉपिक के बारे में बाद में चर्चा करूँगा। पहले आज मैं आपको बताता हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए रूल जो होता है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज करेंगे। उसमें जो चीज़ कह रहा होगा और कौन किससे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम रिक्वेस्टेड, सेड या सेड टू को हटा के रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, फॉरवर्ड, एडवाइस में चेंज करेंगे। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में देख करके ऐसा लगे कहीं प्लीज़ दिया है या काइंडली दिया है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही, तो ऑर्डर में। और अगर आपको ऐसा लगता है कमांड किया जा रहा है, कमांड का मतलब जब आर्मी वाले, आर्मी में कोई बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है किसी छोटी पोस्ट के व्यक्ति से कहता है, तो मोस्टली वो कमांड होता है, तो कमांडेड का प्रयोग करेंगे। अगर कोई किसी को मना कर रहा है किसी कार्य के लिए, तो फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर किसी को कोई सुझाव या सलाह दी जा रही है तो एडवाइस का प्रयोग करेंगे। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे। अगर डू नॉट दिया है सेंटेंस में और वहाँ पे हम फॉरवर्ड के अलावा कुछ और लगाते हैं, तो वहाँ पे हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं। पहला सेंटेंस दिया आपको, शी सेड टू हर डॉटर, उसने अपनी पुत्री से कहा डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो ये मना भी किया है, मना भी हो सकता है फॉरवर्ड, या हो सकता है ऑर्डर। तो आप अगर बनाएंगे फॉरवर्ड से ज़्यादा ठीक रहेगा। तो शी फॉरबेड, सेड टू को हटा के फॉरवर्ड लगा दिया हमने, हर डॉटर, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाएंगे। फिर आ जाएगा आपका वर्ब से प्ले इन द सन। अगर यहाँ पे हम फॉरवर्ड का प्रयोग ना करें, अगर हम ऑर्डर का प्रयोग करें, तो नॉट टू आएगा टू की जगह पर। अब इसका मतलब क्या हो गया? उसने अपनी पुत्री को धूप में खेलने से मना किया, फॉरवर्ड लगाया इसलिए केवल टू का प्रयोग किया है। इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज़ लीव मी। अब देखिए प्यून कह रहा है, किससे कह रहा है? प्रिंसिपल से, और यहाँ दिया है प्लीज़। जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ दिया हो तो ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेड टू की जगह पर हम रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, कॉमा हटा करके इन्वर्टेड टू लगाएंगे हम, और प्लीज़ को हटा देते क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर दिया है, टू लीव। अब देखिए यहाँ पे आपको मी दिया है, जैसा कि मैंने फर्स्ट आपको जो इससे पहले का टॉपिक था उसमें बताया था कि अगर यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन है तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। मी फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा प्यून के अनुसार। अब प्यून क्या है? आपका सब्जेक्ट है। प्यून कोई हो सकता है ही या शी, तो जब मी को चेंज करेंगे तो हम ही या शी में से कुछ लगाएंगे उसका ऑब्जेक्ट। अगर ही मानेंगे तो हिम हो जाएगा। इसी तरह आपको थर्ड सेंटेंस दिया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्टैंड अप लिसन टू मी। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा खड़े हो जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहा है, तो इसलिए हम सेड टू को हटा करके यहाँ पे उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड
द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब आ जाएगी स्टैंड अप एंड लिसन टू। फिर दिया आपको यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट में, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, चेंज करेंगे टीचर के अकॉर्डिंग, टीचर ही शी को हो सकता है, अगर ही मानेंगे तो हिम हो जाएगा, शी मानेंगे तो हर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हर लिख दिया मैंने। हिज फ्रेंड सेड टू हिम, अगला दिया है आपको डोंट ड्राइव सो फास्ट, उसके मित्र ने उससे कहा कि डोंट ड्राइव सो फास्ट, तेज़ गाड़ी मत चलाओ। इसका मतलब क्या है, अगर आपका कोई मित्र कह रहा है आपसे तेज़ गाड़ी मत चलाओ तो ये आपको सुझाव या सलाह है, यहाँ पे एडवाइस का प्रयोग करना ठीक रहेगा। तो हिज फ्रेंड एडवाइज्ड हिम, अब एडवाइस का प्रयोग किया है तो यहाँ पे डू नॉट है तो हम नॉट टू लगाएंगे, नॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव सो फास्ट। इस तरीके से ये चेंज होगा। अगला आपको जो नेक्स्ट दिया है, द कैप्टन सेड अटैक द एनिमी, कैप्टन ने कहा शत्रुओं पर प्रहार करो या हमला करो। अब देखिए जब भी कैप्टन कोई बात कहता है तो यह कैप्टन कह रहा है मतलब सोल्जर से कह रहा है, तो इस मामले में हम यहाँ पे ऑर्डर की जगह पर कमांडेड का प्रयोग करते हैं क्योंकि आर्मी में कमांड चलता है। तो यहाँ द कैप्टन कमांडेड, कॉमा हटाकर टू लगा देंगे, अटैक द एनिमी को यूज़ करके ऐसे बनाएंगे। इस तरीके से ये बनते हैं आपके इम्परेटिव सेंटेंस। इसके बाद इम्परेटिव में आपको मैं जानकारी दूंगा लेट या लेटस वाले सेंटेंसेस के बारे में और बाकी सेंटेंस जो होते हैं उस तरह के बारे में। तो उसके टॉपिक के लिए अगले वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप भी स्टडी करते हैं और आप ऑनलाइन स्टडी को से अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बैटरी जो ख़त्म होना है ये बार बार की रुकावट बनता है, इसलिए बैटरी को आप जल्दी ख़त्म ना होने दें। उसके लिए लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पावर बैंक डाला जो बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा है। उस पावर बैंक को यूज़ करके आप अपने मोबाइल की बैटरी को ख़त्म होने से बचा सकते हैं और लगातार वीडियोज़ का और लगातार ऑनलाइन पढ़ाई का एंजॉय कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।